गुड मॉर्निंग माय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे एक सवाल 100 बार पूछा जाता है, यार तुम दिन में 25 घंटे कैसे निकाल लेती हो? घर भी, काम भी, खुद के लिए भी टाइम। सीक्रेट क्या है? सीक्रेट है ये 5 सिंपल टिप्स जो हर होम मेकर को पता होने चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, पहले खुद फिर घर। सुबह के 30 मिनट्स लेके 1 आवर अपने लिए डेडिकेट करना शुरू करिए। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद वॉक कीजिए, जिम जाइए, डांस क्लास, फिटनेस के लिए कुछ कीजिए। बिकॉज सेल्फ केयर एक होम मेकर के लिए गिल्ट नहीं, ज़रूरत है। टिप नंबर 2, एक टाइम पे एक ही काम। मल्टीटास्किंग से सिर्फ थकान आती है। फ़ोन साइड में रख दो, काम जल्दी और दिल से होगा। टिप नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, संडे वाला 15 मिनट्स मील प्लान। इसमें आप अपने फैमिली मेम्बर्स से डिस्कस कर सकते हो कि उनको क्या खाना है। उसके अकॉर्डिंग आप अपने पूरे वीक का मील प्लान कर लो। बिकॉज़ हर मॉम का सुबह उठ के एक ही क्वेश्चन होता है, आज खाने में क्या बनेगा, और इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। टिप नंबर 4, 5 मिनट का गिल्ट फ्री मी टाइम। हम होम मेकर्स दिन भर सबके लिए भागती रहती हैं, पर 5 मिनट अपने लिए निकालना भी उतना ही ज़रूरी है। बिना गिल्ट के, बिना ये सोचे कि काम पड़ा है, चाय हो, भजन हो, या बस बालकनी में खड़े होकर सांस लेना। टिप नंबर 5, रात को 5 मिनट आज की 3 अच्छी बातें याद करो। शुक्र करना सीखो, टेंशन अपने आप खत्म हो जाएगा। बस इन 5 छोटी छोटी चीज़ों से दिन को प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है। तो टिप्स हो गए, अब बारी आती है प्यार की, और प्यार सबसे ज़्यादा दिखता है खाने में। आज लंच में बन रहा है ढाबे वाला पनीर चंगेज़ी, पर एक ट्विस्ट के साथ। इसका सबसे बड़ा सीक्रेट पता है क्या है? ये है होममेड पनीर। बाज़ार का पनीर क्या लाना, जब घर में इतना फ्रेश और सॉफ्ट बन सकता है। बच्चे और हस्बैंड की हेल्थ के लिए मैं हमेशा घर का ही बना हुआ पनीर यूज़ करती हूँ। ना प्रिजर्वेटिव, ना टेंशन, सिर्फ दूध और प्यार। देखो कितना मलाई वाला पनीर बना है, और जब प्यार से बनता है तो घर वाले भी वाह वाह बोलते हैं। पनीर चंगेज़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमें पनीर को मैरिनेट करना होता है। तो यहाँ पे मैरिनेशन पेस्ट मैंने रेडी कर दिया है। 3 बड़े चम्मच दही के लिए हैं, उसमें 2 चम्मच बेसन ऐड किया है, और बेसिक मसाले जैसे कि नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, कसूरी मेथी, उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और पनीर के जो क्यूब्स हमने कट किए हैं, इन्हें अच्छे से मैरिनेशन पेस्ट में हमें कोट कर देना है। इसके बाद हम 15 मिनट्स के लिए रख देंगे रेस्ट करने के लिए पनीर क्यूब्स को, ताकि अच्छे से मैरिनेशन जो है ना वो हो जाए। एक पैन में मैंने थोड़ा सा पानी गर्म किया, उसमें ऐड की 2 कश्मीरी लाल मिर्च, कुछ काजू और 3 टमाटर मैंने यहाँ पे कट करके रख दिए हैं बॉईल होने के लिए। इन्हें हम ढक के रख देंगे फॉर अबाउट 10 मिनट्स, जब तक अच्छा सा बॉईल आ जाएगा टमाटर में। इसके बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे, और अब हम इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए, जब तक ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाता है। साइड बाय साइड मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल लिया है। पनीर भी मैरिनेट हो चुका है अच्छे से, तो शैलो फ्राई करने के लिए बिल्कुल रेडी है पनीर। और यहाँ पे जो टमाटर, काजू और लाल मिर्च का मिक्सचर है वो भी ठंडा हो चुका है। तो इसका एक यहाँ पे हमें फाइन पेस्ट बना के, प्यूरी कहेंगे इसे, आप रेडी कर लेंगे। फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। ऑयल जब गर्म हो जाएगा अच्छे से, तब हमने शैलो फ्राई करने के लिए क्यूब्स इसमें डाल देने हैं, और इनको अलट पलट लेना है अच्छे से। गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, उसके बाद इन्हें अलग प्लेट में हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे सेकंड बैच ऑफ पनीर क्यूब्स भी बहुत अच्छे से फ्राई हो गया था, और इसे गोल्डन ब्राउन होने के बाद मैंने निकाल लिया था। थोड़ा सा जो ऑयल है वो कम कर लिया है मैंने। सेम पैन लिया है, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, और इसमें 2 अनियंस की प्यूरी मैंने बना के ऐड कर दी है। अब इस प्यूरी को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हम अच्छे से पकाएंगे, और इसमें ऐड कर देंगे जो हमारी टमाटर, काजू और लाल मिर्च की प्यूरी बनाई थी, उसको ऐड कर देंगे। देन इस प्यूरी को अच्छे से कुक करना है हमें फॉर अबाउट 10 मिनट्स। मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं, जैसे कि नमक, हल्दी और कसूरी मेथी। इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया थोड़ा सा घर का पिसा हुआ गरम मसाला, और अब इसे लिड लगा के छोड़ देंगे, ताकि जो मसालों का जो फ्लेवर है वो अच्छे से हमारी ग्रेवी में आ जाए। तो कल रात की डिनर में बनी थी मसूर की दाल, जो थोड़ी सी यहाँ पे बच गई थी। तो इस तरह से बचे हुए जो भी दाल वगैरह होती है ना, उसे मैं
डो प्रिपेयर करने में यूज़ कर लेती हूँ, जिससे हमारा डो भी बहुत सॉफ्ट हो जाता है और उसमें आपको दाल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिल जाते हैं साथ में। तो यहाँ पे बस हमारा दाल वाला आटा रेडी हो चुका है। अब चेक कर लेते हैं ग्रेवी का क्या हाल है। तो ग्रेवी यहाँ पे ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, टमाटर भी बिल्कुल पक गए हैं। अब हम इनमें पनीर के क्यूब्स हैं, इन्हें ऐड कर देंगे एक एक करके। तो यहाँ पे गैस को थोड़ा सा मैंने स्लो कर दिया है और इसमें पनीर क्यूब्स को ऐड कर दिया है। इसके बाद इन्हें लिड लगा के थोड़ी देर के लिए हम और कुक करेंगे और थोड़ा सा गर्म पानी हमें यहाँ पे ऐड करना है। याद रखिएगा गर्म पानी ही ऐड करेंगे हम। तो यहाँ पे मैंने केटल से अराउंड 1 ग्लास गर्म पानी ऐड कर दिया है ग्रेवी में और इससे अब हम धनिया के पत्तों के साथ गार्निश करेंगे और 5 से 7 मिनट के लिए और अभी लिड लगा के कुक करने वाले हैं। तो आज किचन में इतनी अच्छी खाने की खुशबू आ रही है कि शौर्य से भी नहीं रहा गया और वो आ गया, मम्मा मैं आपकी हेल्प करवाता हूँ और जल्दी से हम लोग लंच करते हैं। तो कभी कभी इन मोमेंट्स को रुक के एंजॉय करना चाहिए और मैंने उसे यहाँ पे वही करने दिया जो वो करना चाहता था। मतलब वो रोटी बेलना चाहता था तो मैंने उसको बेलने दिया। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप आपको पसंद आई होगी। दाल के पराठे और उनके साथ मैंने सर्व किया पनीर चंगेज़ी, जो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो लंच हमारा हो गया है। अब मैं आपके साथ अपनी थोड़ी सी शॉपिंग शेयर करती हूँ जो मैंने रिसेंटली अभी आने वाले फेस्टिवल्स को माइंड में रखते हुए की है। सबसे पहले आपको दिखाती हूँ, मिंत्रा से मैंने लिया है ये लिबास का कुर्ता सेट एंड द फैब्रिक इज़ रियली ऑसम। प्योर कॉटन का फैब्रिक है, 3 पीस सेट है, बहुत ही प्रिटी लग रहा है। मैं अभी आपको ट्राई ऑन करके भी दिखाऊंगी। तो ये कुर्ता सेट मुझे बहुत पसंद आया है एंड लिबास वैसे भी मुझे बहुत पसंद है। लिबास के कपड़े, इनकी कपड़ों की जो फैब्रिक क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है एंड स्टाइलिंग भी बहुत अच्छी होती है। तो ये है मेरा फर्स्ट कुर्ता सेट एंड इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ एक वाइब्रेंट सी ड्रेस लिया है मैंने। ये नी लेंथ ड्रेस है एंड फैब्रिक इसका कॉटन है। प्रिंट बहुत प्यारा है इसका, बड़ा कलरफुल सा लगा मुझे। तो एक मैंने ये ड्रेस ली है, ये भी मिंत्रा से ही ली है। इन सब के लिंक्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप भी अपने लिए बाय कर सकते हो। थर्ड है ये वाला कुर्ता सेट। रस्ट कलर आजकल बहुत इन है, तो ये कुर्ता सेट मैंने फेस्टिवल्स के अकॉर्डिंग ही लिया है। बहुत प्यारा कुर्ता है, प्रीमियम एम्ब्रॉयडरी का वर्क है इसमें, नेक में आप देख सकते हो एंड बॉटम में इसमें टेसल्स लगे हुए हैं। तो ये कुर्ता सेट भी बहुत प्यारा है। प्रॉपर इसमें कॉटन की लाइनिंग दी गई है अंदर और कलर तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है इसका। अनित्या ब्रांड का है ये। ये है मेरा सेकंड कुर्ता सेट एंड ये है इसका सुंदर सा दुपट्टा। तो इट्स लाइक अ सेमी फॉर्मल वेयर, आप इसे किसी पार्टी फंक्शन में भी पहन सकते हो एंड रक्षाबंधन के लिए भी रख सकते हो। अभी बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं जैसे कि जन्माष्टमी, दैन गणेश चतुर्थी, बहुत सारे, मतलब अब शुरू ही हो गए हैं फेस्टिवल्स। तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। अंदर यहाँ पे आपको लाइनिंग मिल जाती है। तो ये है सेकंड। ओके, नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने लिया था लाइफस्टाइल से ओनली का एक बहुत प्यारा वाइब्रेंट मल्टी कलर में ये टॉप है, थोड़ा वुलन टाइप में है, ये भी मुझे अच्छा लगा था। ओके, नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ। ये भी मैंने लाइफस्टाइल से लिया था फ्रॉम द ब्रांड लिबास। ब्लैक एंड वाइट कलर का कॉम्बिनेशन है, बहुत प्यारा लग रहा है। अनारकली पैटर्न में बहुत प्यारा सा सूट है एंड इसकी नेकलाइन पे आपको लेस वर्क मिलता है, स्लीव्स पे मिलता है एंड जो ट्राउज़र है उसके बॉटम पे भी लेस वर्क है। कॉटन है इसलिए बहुत ही फैब्रिक इसका, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। पर्सनली मुझे कॉटन ही पसंद है। तो ये है मेरा नेक्स्ट पीस। इसके बाद मैंने आईवी के लिए लिया है रक्षाबंधन के लिए ये बहुत प्रिटी सा ब्लू एंड वाइट कलर का सूट। इट्स फ्रॉम द ब्रांड बीबा। इट्स वेरी कंफर्टेबल एंड फेस्टिवल्स के अकॉर्डिंग, जैसे काफ़ी ह्यूमिड होता है तो इस तरह के जो सूट्स हैं वो बच्चों को काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो ये हमने बीबा के स्टोर से ही लिया था। ये जो सारी शॉपिंग है ये मैंने पिछले 2 हफ्तों में की है, सारी शॉपिंग एक साथ नहीं की है। तो मैं आपको आज बैठी थी तो मुझे लगा कि आपको ये भी दिखा देती हूँ, मे बी आपके भी काम आ जाए क्योंकि फेस्टिवल सीज़न अब शुरू हो ही गया है। नेक्स्ट मैंने लिया है कुछ होम डेकोर से रिलेटेड। तो ये बहुत सुंदर सी वुडन ट्रे है एंड इस पर एलिफेंट बना हुआ है। तो फेस्टिवल्स के अकॉर्डिंग मुझे ये बहुत अच्छी लगी एंड साइज़ भी इसका अच्छा खासा है, प्रॉपर लैमिनेशन की गई है। तो ये वुडन ट्रे मैंने ली थी चुनमुन से एंड देन एक और ट्रे ली है, वो भी दिखाती हूँ आपको इसके बाद।
तो नेक्स्ट मैंने लिया है ये पीकॉक पैटर्न में, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके हैंडल्स देखो आप कितने अलग है ना, डिफरेंट से, तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। फेस्टिवल्स के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये 2 ट्रेस ली हैं मैंने, कि अमेज़ॉन से मैंने ऑर्डर किया था अपने लिए नेस्टेशिया से 4 कप्स का सेट। ये कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगा था। अभी मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ एक एक करके। इन पे बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल से लोगोज़ हैं, ऑलवेज एस्प्रेसो योरसेल्फ, लव एट फर्स्ट सिप, बेटर लेटे देन नेवर, फीलिंग डेजा ब्रू। तो कॉफ़ी चाय जो भी आपको पसंद है इसमें आप पी सकते हैं आराम से। क्वालिटी बहुत अच्छी आई है एंड पैकेजिंग भी बहुत अच्छी थी। अच्छा नेक्स्ट हम ओपन करते हैं। तो ये भी मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल वाज। मुझे अपने घर के लिए एक वाज चाहिए था। मुझे फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो फ्लावर्स को रखने के लिए, मतलब जो रियल वाले फ्लावर्स होते हैं ना, उनके लिए मैं एक वाज एक्सप्लोर कर रही थी और अमेज़ॉन पे मुझे मिला ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा वाज। देखो आप कितना सुंदर लग रहा है और ये मेरे घर की कलर स्कीम से भी मैच हो रहा है। तो ये था मेरा छोटा सा शॉपिंग हॉल। आई होप आप लोगों को मेरी शॉपिंग पसंद आएगी। इन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप ज़रूर चेकआउट कर लेना अगर आपको कुछ अपने लिए बाय करना है। तो मैं मिलती हूँ आपसे एक और अच्छे से वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि हम लोग मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।